बात ये है कि शरीर जो है वो जो व्यक्ति है उसका शरीर है। एक ये शरीर है, एक ये शरीर है और दूसरे, तो ये सभी शरीर हैं। अच्छा, इन शरीरों के अलावा पदार्थ हैं, प्राणी और पदार्थ, बस यही जगत है। तो ये जो शरीर हैं ये जो है एक तरह से जागृत चैतन्य है। चेतना की जागृत अवस्था मौजूद है, उसी के आधार पर शरीर चलता है, फिरता है और वो चलता है। और वो जो पदार्थ हैं वो जो है वहाँ भी वही चैतन्य है, किंतु वो सुप्त अवस्था में। वो जो पदार्थ हैं वो उस चैतन्य से कोई अलग हो ऐसा नहीं। अंतिम वस्तु वो शुद्ध चेतना है, जो कॉन्शसनेस है, उसे कॉन्शसनेस के सिवा उसी में सब कुछ हो रहा है, उसी में सब कुछ बन रहा है, उसी में सब कुछ चल रहा है। तो ये जो शरीर हैं ये भी उस कॉन्शसनेस में और उसी चेतना के उसमें, और ये जागृत है। इसमें शरीर में जो चेतना है वो जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में होने के कारण से इसके पास संभावना और भी ज़्यादा है। ये अपनी मूल स्थिति को पहुंच सकती है। ये विकास जो हुआ है, जीवन का जो विकास हुआ है वो इसी रूप में। और ये जो मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर इसका एक प्रकार का चरम विकास है। जो पशु हैं उनमें भी बुद्धि है, रागिनी भी है, किंतु वो कोई ज़्यादा विचार नहीं कर सकते, वो कोई ज़्यादा। अच्छा, इसी तरह से इन मनुष्यों में भी जो प्राथमिक कक्षा के विकास के लोग हैं वो भी कोई ज़्यादा विचार नहीं करते, उनको ज़्यादा कुछ अपना गमा, अपना अनगमा, अपना सामान्य एक तरह से अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, उसी के आधार पर उनका जीवन बीतता रहता है। कोई दूसरी सत्ता है, दूसरा कोई तत्व है, वो तो जब विकास हो जाता है जीव का, इससे विकास के 3 तबक्के। ये जो हाथ है तुम्हारा, इस हाथ में 4 उंगली, 4 उंगली में दरेक उंगली में 3-3 पोर हैं। 4 उंगली के 12 पोर हुए, दिखाई पड़ता है। अब ये जो 12 पोर है वो इस बात का विकास का जो एक प्रकार की तुम्हारी जन्म कुंडली है उसमें भी वही 12 खाने हैं। 12 खाने, 12 राशियां हैं, और उन 12 राशियों के हिसाब से जो है उसका इशारा है। ये जो तुम कह रहे हो कि ये जो मनुष्य का शरीर है इसी के हिसाब से उसका वो होता है क्या है, किंतु है क्या कि ये विकास के संग जुड़ा हुआ मामला है। जो प्राथमिक विकास है उसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, किंतु दूसरी विकास की कक्षा जब हाथ में आ जाती है तो उसको समझ में आने लगता है और वो पुरुषार्थ उसका शुरू हो जाता है। उसके बाद में तीसरी विकास की स्थिति में ये चीज़ और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। एक दाखिले समझो, ये देखो, ये 4 उंगली, 3 का पहाड़ा होता है, 3 है, तो 3 को तुम देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। पहली उंगली में 3, 6, 9, 3 हुआ ना, 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ। अच्छा, अब दूसरी उंगली पे 3 चौक 12, 12 का कितना मूलांक आया? 3, 3 पंजे 15, 15 का मूलांक फिर 6, 3 6 18, उसका मूलांक फिर वही 9। अर्थात पहली आंगली का जो 3 6 9 है वही दूसरी आंगली का 3 6 9 है। ये समझ में आ रहा है ना?
अच्छा, अब तीसरी आंगली का 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 21 का 3, 24 का 6 और 27 का फिर 9। यही होता है ना। और आखिर में जाके वो 3 और 3 के ऊपर एक शून्य लग करके 30 हो जाता है। 3 भाग का 30, बराबर। अच्छा, तो ये 3 फेस हो गए। एक पहला फेस है, फिर दूसरा फेस है, फिर तीसरा फेस। ये विकास के, ये जो है कोई एक जन्म की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों जन्मों का विकास इन 3 फेस में, हजारों जन्म का विकास वो हो पाता। और उसी का इशारा वो जो तुम कह रहे हो कि इस शरीर के साथ ऐसा कुछ है क्या, तो वो वही बात जो है वो गीता का 12वां अध्याय 12वां श्लोक इस बात को कहता है, श्रेयो हे ज्ञानम ध्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानाध्यानम विसर्जि, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ। ध्यानात् कर्म फल त्याग, वो जो कर्म फल का त्याग है वो उससे भी श्रेष्ठ। अब ये तीनों विकास के हिसाब से उसका वो इशारा मिल जाता है। पहले उसमें वो अभ्यास का और परोक्ष ज्ञान का मामला है। दूसरे में जो कर्म और भक्ति का मामला है वो अभ्यास का है और अपरोक्ष ज्ञान की बात है। तीसरे में जा करके उसका जो कर्म फल का त्याग है और उसके बाद में उसकी छुटकारे की स्थिति, वो तीसरे विकास में आ जाता। किंतु ये जो तुम्हारा शरीर है इसको अब दूसरी तरह से भी तुम विचार कर सकते हो। खोज सामान्य नहीं है, आज युगों से बहुत से महापुरुष से सब खोज करते आ गए। तो इस शरीर का जो बंधारण है उसमें भी उसके इशारे मौजूद, जो तुम कह रहे हो। तो उसमें क्या है कि जैसे कुंडलिनी योग है, योग की बहुत सी विधा है, उनमें एक जो विधा है वो कुंडलिनी योग की भी है। जैसे हठ योग है, राजयोग है, नाद योग है, तुम्हारा और शब्द योग। तो जितने भी, अब गीता के 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय में दरेक अध्याय में वो किसी न किसी विशेष योग के रूप में उसका वो विवरण देता है। वो कहता है कि भाई ये इस नाम से ये कर्म योग है, ये फलाना है, ये भक्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि जो योग शब्द है वो इतना विशद और इतना विशाल है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। अब उसमें वो जो कुंडलिनी योग है वो भी इस बारे में इशारा करता है। इससे ये जो तुम्हारा शरीर है इसमें कुंडलिनी योग में जैसे 7 चक्रों का विधान है, उसके बाद में उसका अंतिम स्थिति तक वो कुंडलिनी को जागृत करो, ले जाओ, वहाँ पहुँचाओ। वो इस बात का इशारा है कि तुम्हारा शरीर उसके साथ जुड़ा हुआ। तुम शरीर की बात ही कर रहे थे ना, तो वो जो शरीर है वो चैतन्य का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अब इस शरीर का क्या उपयोग करना, तुम उसका क्या करना चाहते हो, तुम्हारा अपना हिसाब किताब क्या है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। ये जो 12 खाने की कुंडली होती है उसमें भी इसका 20 तरह से उसका इशारा किया हुआ। आदमी कोई उसके बारे में विचार करने वाला हो तो उसमें से भी उसको उसी का इशारा मिल जाता। कुंडलिनी के जो एक प्रकार से 7 चक्र का विभाजन है वो भी इसी बात का विभाजन। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर,
उसके बाद में अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्र, 7 चक्र। अब ये जो नीचे के 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इनके बारे में सामान्यतः जो अनुभव में आया है, जो मैं भूल भी हो सकती है नहीं, मगर मैं इस बारे में कोई दावा नहीं है, मगर ऐसा मेरा अपना विचार है कि जो मणिपुर है वो कुंडलिनी का मूल केंद्र है। शरीर का भी वही केंद्र है, कुंडलिनी का भी वही केंद्र है। तो फिर वो मूलाधार से भी नीचे पड़ी रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है, उसको जगाओ, वो करो, ये सब क्या है? उसका कारण और कुछ नहीं। उसका कारण ये है कि ये जो जीवन है सामान्य जन का, वो इस तरह का है कि वो मणिपुर पे रह नहीं पाती है, वो मूलाधार के भी नीचे उतर जाती है, सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो मूलाधार का केंद्र है वो मुख्य सबसे पहला केंद्र है। उसका अगर कोई सदुपयोग नहीं होगा तो कुंडलिनी मूलाधार के भी नीचे अपना वहाँ जा करके सुप्त अवस्था में पड़ी रही। जो जन सामान्य का जीवन है उसमें क्या है कि जो पुरुष है, स्त्री है, मेल है, फीमेल है, उसका जो शारीरिक संबंध का एक तरह का जीवन है, ये सहज और स्वाभाविक है। हर दूसरे चौथे दिन शारीरिक संबंध से आदमी गुजर जाता है, वैसा होता है। नतीजा ये होता है कि वो जो कुंडलिनी है वो मणिपुर पर रहनी चाहिए, उसके बजाय वो वहाँ नीचे जो है उसका एक तरह का, ये तुम्हारी अपनी समझ का मामला है। उसका तुम कोई किसी तरह का समझ पूर्वक सही और सदुपयोग करोगे तो ही रास्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शरीर इससे अलग नहीं है। जो भी यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, वो भी इसी को निमित्त बना करके ही तो सिद्ध किया जाता है जी। ये जो शरीर है जब उसको जब करता है, करता रहता है, करते करते एक स्थिति ऐसी आती है, गहरे में चला जाता है, मंत्र के साथ तदाकार हो जाता है, उसके बाद में वो मंत्र सामने खड़ा होता है। वो आधार तो तुम्हारा शरीर ही है, किंतु वो जो शरीर है वो स्थूल शरीर नहीं। तुम्हारा शरीर का मतलब समग्र अस्तित्व। समग्र अस्तित्व में तुम्हारी कर्म इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, पंच महाभूत का बना हुआ है ये शरीर, और अंतःकरण सबका जो समग्र है वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो वो मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, वो उपयोगी होना शुरू हो जाता है।